टाइम ट्रेवल हमेशा से ही एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट रहा है, पर टाइम ट्रेवल एग्जैक्टली क्या होता है, आप किसे टाइम ट्रेवल कहते हैं? आइए एक एक करके टाइम ट्रेवल के उन सारे पॉसिबल केसेस को समझते हैं। आप जब भी टाइम ट्रेवल के बारे में सोचते होंगे तो आप यही इमेजिन करते होंगे कि एक इंसान समय में पीछे या फिर समय में आगे चला गया है, पर ये इतना भी आसान नहीं है। चलिए सबसे पहले टाइम ट्रेवल के इस केस को एनालाइज करते हैं। मान लीजिए कि आप टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे जाते हैं। अब यहाँ पर दो केस अराइज होते हैं। पहला ये कि आपकी एग्जिस्टेंस आगे वाले स्पेस टाइम से हटकर पीछे वाले स्पेस टाइम में आ जाती है, जहाँ पर आप एक साथ दो बार एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर आप दोबारा टाइम ट्रेवल नहीं करते तो ज़रा सोच कर देखिए कि फ्यूचर में क्या होगा। जब आप पास्ट में जाएंगे तो आप फिर से टाइम के साथ ग्रो होना चालू हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपका पास्ट भी ग्रो होने लगेगा। फिर जब आपका पास्ट ग्रो होते होते दोबारा उस टाइम पर पहुंचेगा जब आपने टाइम ट्रेवल किया था, तब आपका पास्ट दोबारा से टाइम ट्रेवल करेगा और इस तरह से इस टाइम स्पैन के बीच में एक नेवर एंडिंग लूप तैयार हो जाएगा। पर ये एक आइडियल केस है। प्रैक्टिकली जब आप टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे आएंगे तो आप अपने साथ साथ फ्यूचर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे और ये इन्फॉर्मेशन पूरे पूरे पास्ट को बदल कर रख देगी। पर कैसे, आइए समझते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसे हमारा प्रेजेंट तय करता है। आपके वो हर एक छोटे छोटे डिसीजंस जो आप प्रेजेंट में ले रहे हैं, ये सब फ्यूचर में जाकर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे आप सुबह उठकर चाय पिएंगे या नहीं, मात्र इतना छोटा सा डिसीजन इस अर्थ के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। क्योंकि अगर आपने सुबह चाय नहीं पी तो आपको भले ही लगे कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ उस घर तक ही सीमित रहेगा, पर ऐसा नहीं होगा। आपके चाय ना पीने से चाय में पड़ने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स कुछ देर में खत्म होंगे, जिससे चाय में पड़ने वाले सामान को लाने की डेट और टाइम दोनों चेंज हो जाएगी। अब आप एक अलग टाइम पर सामान लेने जाएंगे, जिससे आप रास्ते में अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट दुकानदार को भी होगा और इसी तरह एक चेन बनकर तैयार हो जाएगी। और ये तो बस एक पॉसिबिलिटी है। अगर चाय बन जाती और उसे फेंकना पड़ता तो अर्थ का फ्यूचर कुछ और ही होता। आपके वो हर एक छोटे छोटे डिसीजंस इस अर्थ के फ्यूचर को एक नया मोड़ दे देते हैं। तो अब से आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि आपका ये फैसला आने वाले कल को एक नया मोड़ देगा। हम बात कर रहे थे टाइम ट्रेवल के प्रैक्टिकल केस की, तो आपने देखा कि कैसे हमारी सारी एक्टिविटीज़ फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करती हैं। और फिर यहाँ तो आप एक अच्छी खासी फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन के साथ पास्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ से आगे का फ्यूचर वो नहीं होगा जो इस फ्यूचर वाले बंदे ने एक्सपीरियंस किया था। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ चालू होती है और वो है पैराडॉक्स। आइए समझते हैं टाइम ट्रेवल के इस पैराडॉक्स को। तो अगर आप समय में पीछे जाकर अपने पास्ट से कुछ छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कि आप पास्ट में आकर खुद को ही मार देते हैं, तो फिर आप फ्यूचर में जिंदा कैसे थे? आपको शायद ऐसा लग सकता है कि अपने पास्ट को मारते ही शायद आप भी तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। शायद ऐसा पॉसिबल भी हो। इस कॉन्सेप्ट को लूपर मूवी में भी दिखाया गया है। पर सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने खुद को ही मार लिया तो आपका फ्यूचर ही नहीं रहेगा और आपको मारने के लिए आपका फ्यूचर भी नहीं आएगा, यानी कि आप मरेंगे ही नहीं। तो फिर आप मरे कैसे? दिमाग चकरा गया ना, इसलिए तो ये एक पैराडॉक्स है। अब आइए देखते हैं कि रियलिटी में साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम ट्रेवल कैसे किया जाता है। साइंटिफिकली टाइम ट्रेवल हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से कर सकते हैं और इस तरह से टाइम ट्रेवल करने के दो तरीके हैं। एक तो काइनेमेटिक टाइम डायलेशन और दूसरा है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। सबसे पहले समझते हैं काइनेमेटिक टाइम डायलेशन के बारे में। अगर आपने 12th क्लास में एस.सी. वर्मा बुक पढ़ी है तो आपको शायद इसके बारे में थोड़ा आइडिया हो। इसमें ये होता है कि अगर कोई इंसान स्पीड ऑफ लाइट के आसपास वाली स्पीड से चल रहा होता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। एज्यूम करिए कि अर्थ पर दो जुड़वा भाई रहते हैं, एक राम और दूसरा श्याम। अब उनमें से श्याम को रॉकेट में बिठाकर स्पेस पर भेज दिया जाता है और जब श्याम अर्थ से जाता है तब अर्थ में और श्याम के रॉकेट में एक साथ स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी जाती है। अब श्याम स्पेस में कई सालों तक नियर टू लाइट स्पीड ट्रेवल करता है और फिर अर्थ में वापस आता है। और फिर जब दोबारा उन दोनों के स्टॉप वॉचेस को कंपेयर किया जाता है और तब उन दोनों की घड़ियों में 29 साल का अंतर दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ राम जवान से बूढ़ा हो जाता है और श्याम जवान का जवान बना रहता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि श्याम लाइट की स्पीड के क्लोज ट्रेवल कर रहा था और उसके लिए टाइम स्लो हो गया था, यानी उसकी हार्ट बीट, ब्रीदिंग्स, ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ राम के मुकाबले स्लो चल रही थी।
पर वहीं दूसरी तरफ राम नॉर्मल स्पीड से ग्रो हो रहा था। तो एक तरह से देखा जाए तो श्याम फ्यूचर में पहुंच गया, पर इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ये काइनेमेटिक टाइम डायलेशन सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, बल्कि इसको प्रैक्टिकली प्रूफ भी किया जा चुका है। अब आइए देखते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को। ग्रेविटी स्पेस टाइम में काफ़ी गहरा असर डालती है। तो अगर कोई बॉडी ज़्यादा ग्रेविटी वाली जगह में जाती है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। यानी कोई भी इंसान जितना ज़्यादा हाई ग्रेविटेशनल एरिया में रहेगा वो उतना ही ज़्यादा फ्यूचर में जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को इंटरस्टेलर मूवी में बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। उसमें दिखाते हैं कि कैसे एक ब्लैक होल के पास जाने पर टाइम उनके लिए स्लो हो जाता है। ये जो टाइम डायलेशन की थ्योरी आपने देखी, ये हमारे उस टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट से काफ़ी अलग है जो हम हमेशा से ही इमेजिन करते हुए आए हैं। इसमें काफ़ी बाउंडेशंस हैं, जैसे हम केवल फ्यूचर में ही ट्रैवल कर सकते हैं और पास्ट में नहीं जा सकते। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर हमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है तो हम शॉर्टकट लेकर पॉइंट बी में पहुंच जाएं। इससे सिर्फ इतना ही फ़ायदा है कि अगर किसी इंसान को 1000 या 2000 साल की बाद की दुनिया में जीना है तो वो टाइम डायलेशन की मदद से इतने साल का जंप मारकर वहाँ पर जा सकता है। आप जब भी कोई पुरानी फ़ोटो को देखते होंगे तो वो देखकर आप क्या सोचते हैं? जाहिर सी बात है, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती होंगी। तो क्या हम इमेजेस और वीडियोस को टाइम ट्रेवल के एक टूल की तरह नहीं देख सकते? सुनने में शायद आपको बकवास लगे, पर जब हम अपना कोई पुराना वीडियो देखते हैं तो असल में तो हम लोग टाइम के पीछे ही देख रहे होते हैं। और क्या आपके पास कोई दूसरा सोर्स है टाइम में पीछे देखने का? फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तब शायद हम इस पूरे अर्थ का एक 3D रिकॉर्ड रखने में सक्षम हो जाएं, और फिर तो हम इस अर्थ के पास्ट की कोई भी चीज़ देख सकते हैं। समय के साथ खुद से किए हुए वादे, हमारे वो सारे बनाए हुए प्लान्स, वो सारे लक्ष्य धुंधले पड़ने लगते हैं। तो अगर आप अपने फ्यूचर को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो एक वीडियो रिकॉर्ड करके उस पर रिमाइंडर लगा दीजिए, और आप भविष्य में जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये टाइम ट्रेवल से कम नहीं लगेगा। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको फटाक से नोटिफाई हो जाए।